के सवाल पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी है। भारतीय पत्रकार के सवाल पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने अपनी बात नहीं कही है, चुपचाप बस निकल गए हैं। मसूद अजहर के सवाल पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने कैसे इस सवाल से कन्नी काटी है। पीएम शरीफ साहब, एक छोटा सा सवाल ले लीजिए सर। पीएम साहब ने هم مزود كده مزيد في مريول أولاد كفلات. I think it's enough. Thank you. पीएम शरीफ साहब, एक छोटा सा सवाल ले लीजिए सर। पीएम साहब ने هم مزود كده مزيد في مريول أولاد كفلات. जारी किसी भी भारतीय पत्रकार के द्वारा कि आखिरकार पाकिस्तान में आतंकवाद को क्यों प्रायोजित या प्रोत्साहित किया जाता है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जवाब आप देख लीजिए। ऐसा लगता है जैसे कि कोई कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा उन्हें। अदिति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बहुत खींच में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें कोई तवज्जो ही नहीं दी जा रही। देखिए, कल रात से अब तक कई ऐसे मौके आए हैं जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कल के इनफॉर्मल डिनर के समय भी तवज्जो नहीं मिली। ये माना जा रहा था, ये तस्वीरें भी सामने आई जब सब अलग अलग क्यूजीन्स ट्राई कर रहे थे अलग अलग देशों की, तब प्रधानमंत्री को इग्नोर किया गया। वो खुद पीछे लौटे और उन्होंने फिर आगे बढ़कर वो जो खाना था उसका स्वाद चखा और तब सबने कहा अरे आप भी चखिए। तब भी ऐसा हुआ, अभी भी। और ये जो आज स्थिति हुई है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं सर, वो तब हुआ है जब आज ओपन फोरम में पाकिस्तान ने फिर एक बार बेचारा बनने की कोशिश की। पाकिस्तान ने फिर अपने आप पे सिंपैथी लेने की कोशिश की और यहां तक कह डाला कि टेररिज्म से तो अगर सबसे ज्यादा कोई ग्रस्त है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने बहुत सारे नौजवान और पाकिस्तान की जनता खोई है टेररिज्म के चलते और बहुत बड़ा नुकसान टेररिज्म पे हुआ है। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि हम सबको मिलकर, एससीओ के तमाम रीजनल ग्रुपिंग को मिलकर एक स्ट्रक्चरल डिसीजन या स्ट्रक्चरल कोई पॉलिसी बनानी होगी जिसके माध्यम से सबसे पहला उन्होंने अपने पूरे उसमें केवल यह उद्देश्य रखा कि पाकिस्तान का फायदा कैसा हो सकता है। हालांकि कहा जा रहा था कि बड़े तरीके से उन्होंने पेश किया, लेकिन पहली बार उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान सेफ रहता है, अफगानिस्तान के साथ अच्छा होता है तो पाकिस्तान के साथ अच्छा होगा, इसलिए हम सबको मिलकर अफगानिस्तान को सपोर्ट करना होगा तब जब वहां पे तालिबान की सरकार है, वहां का शासन है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा टेररिज्म से हम ग्रस्त हैं। उसके बाद वो तब तक भी नहीं रुके और फिर वो कहते आए कि हम इतने बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, हमने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते भूखा देखा है और हम सबको मिलकर एक ऐसा पॉलिसी और स्ट्रक्चरल बैठकें और एक्सचेंज करना होगा कि हम सुरक्षित रह सकें। बॉटम लाइन थी कि पाकिस्तान को सिंपैथी चाहिए, हर तरीके से मदद पाकिस्तान को सिंपैथी चाहिए। बहुत अच्छी लाइन है अदिति। मैं जरा विष्णु जी के पास चलता हूं इसी सवाल को लेकर। विष्णु जी, पाकिस्तान को सिंपैथी चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि भाई जब भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लोगों को लगता है हम हाथ में कटोरा लेकर आ गए हैं। पाकिस्तान जब भी किसी के पास पहुंचता है, किसी पाकिस्तान के नेता का फोन जाता है तो ये भी बात निकल कर आती है कि लोग कहते हैं पता नहीं कब उधार मांग ले। ये स्थिति क्या हो गई है पाकिस्तान की और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दुनिया जिम्मेदार है जी। पाकिस्तान तो बहुत भला देश है, बेचारों ने आग लगाई हुई थी, आग फैला रहे थे चारों तरफ और अब देखिए बेचारे झुलस गए हैं उस आग में। तो इसलिए दुहाई दे रहे हैं कि देखिए हम तो आग लगा रहे थे पर हमको क्या पता था कि आग हमको भी झुलसेगी। अब ऐसे मुल्क के साथ क्या किया जाए जो अपना नुकसान करने के लिए किसी दूसरे का नुकसान करने के लिए अपनी बर्बादी करने को तैयार है। और अगर कहते हैं कि हम बाकी देश हमको भीख का समझते हैं तो क्या गलत समझते हैं? जब आपका हाल ये है और फिर भी आप आतंकवाद का पीछा नहीं छोड़ते हैं, तब जब तक आप कश्मीर की दुहाई दे रहे हैं, आप वही आप वही राग अलाप रहे हैं। देखिए इनकी अजीब स्थिति देखिए। इस वक्त पाकिस्तान में बाढ़ आई हुई है, बुरा हाल है, लोगों के पास खाने पीने के लिए मुहैया नहीं हो रहा है, पर ये पॉलिटिक्स खत्म नहीं होती कि भारत से सब्सिडी ले सकें कि नहीं ले सकें। तो इनके लिए जब तक ये अपने आप को नहीं सुधारेंगे, जब तक ये हकीकत पे नहीं जाएंगे, जब तक इनको समझ नहीं आएगी कि हम ये जो रास्ता पकड़े हैं गलत है। विष्णु जी, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं सर, लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है, मैं चाहता हूं कि इस पर आप टिप्पणी करें। मैं बड़ी खबर अभी बता रहा हूं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का नया बयान आया, जनाब गौर से सुनिएगा इसको।
अफगानिस्तान के ऊपर यह बात निकल कर आ रही है और कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में मौलाना मसूद अजहर छिपा हुआ है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान है कि मौलाना मसूद अजहर अफगानिस्तान में छिपा हुआ है और मौलाना मसूद अजहर का यह पूरा का पूरा मामला अब द्विपक्षीय नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला नहीं है, यह त्रिपक्षीय मामला है, क्योंकि अब इसमें अफगानिस्तान का एंगल भी आ गया है। विष्णु जी, अब इस पर हंसे या हम सर के सारे बाल नोच डालें? नहीं, मौलाना मसूद अजहर अब त्रिपक्षीय मामला हो गया। ना हंसे ना सर के बाल नोचे। हम पाकिस्तान को ये कहें कि आपको भगवान करे बुद्धि आए। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले मुशर्रफ ने व्हाइट हाउस में खड़े होकर लॉन्स पे ये कहा था कि उसामा बिन लादेन हमारे पास नहीं है। उसामा बिन लादेन कहाँ निकला? इनके प्रधानमंत्री इमरान खान